सकारात्मकता के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो परिश्रम करने से सभी सपनाएं और इच्छाएं साकार होती हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। ज्ञान से समझ आता है हमें भाव और अनुभव से समझ आता है उसका अर्थ। सफल वही होते हैं अपने जीवन में जो समय को नहीं करते हैं व्यर्थ। समय है बलवान और इसीलिए आवश्यक है समय की पहचान। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सपने देखने की शक्ति सभी में होती है, लेकिन सपनों को साकार अर्थात पूरा करने की इच्छा कुछ ही लोगों में होती है। जो लोग सपने देखते हैं, सिर्फ सपने देखने से ही सपने साकार नहीं होते। सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक है परिश्रम करना, क्योंकि परिश्रम करने से, मेहनत करने से ही व्यक्ति के सपने साकार होते हैं। साथ ही कोई भी लक्ष्य हो या सपना, उसे पूर्ण करने के लिए सकारात्मकता बनाए रखना उपयोगी होता है और सकारात्मक विचार हमें जीवन में निरंतर प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, साहस देते हैं। इसलिए प्रतिदिन सकारात्मक विचारों को सुनना, पढ़ना और अपने जीवन में उतारना जीवन को सक्षम और सफल बनाता है। दूषमपि गुणवती जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खेद्यन्ते प्रीत्यैव शशिनि पतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि। किसी गुणी मनुष्य में किसी दोष को भी देखकर गुणानुरागी व्यक्ति खिन्न नहीं होते। वस्तुतः चंद्रमा में पड़े हुए कलंक को भी लोग प्रेम से ही देखते हैं। Those who always see good view even faults of the noble persons as pearls, just as the black spot on the moon is viewed as a sign of beauty. आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान सदा से ही साधारण मानवों से लेकर वैज्ञानिकों के लिए भी जिज्ञासा का विषय रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान का हमारे भारतीय शास्त्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान में क्या दृष्टिकोण है और किस तरह से समन्वयपूर्ण दृष्टि इसमें रखने की आवश्यकता है, इसी को रेखांकित कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। साधारण रूप से धरातल से ऊपर और ऊपर खुला आसमान या जो कुछ भी मुक्त स्थान विशेष होता है, उसे हम अंतरिक्ष इस नाम से जानते और पहचानते रहे हैं। यहाँ ही पृथ्वी के अतिरिक्त भी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व उपग्रहों की अवस्थिति होती है, यह भी सर्वविदित ही है। इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों या सूर्य, चंद्र आदि ताराओं, नक्षत्र समूहों की अंतरिक्षगत अवस्थिति ने निस्संदेह न केवल प्राचीन काल के संस्कृत वाङ्मयस्थ ज्ञान व विज्ञान के संसार को ही, बल्कि उन्नत, विकसित और अत्यंत समृद्ध से प्रतीत हो रहे आधुनिक विज्ञान जगत को भी चमत्कृत, आह्लादित और रहस्यपरकता के साथ आकर्षित करने का काम किया है।
पर जब कई आधुनिक विज्ञान प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय वाङ्मय पंच तत्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व विस्तृत अंतरिक्ष की रहस्यपरकता के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं, तब वेद वेदांगों से अन्वित भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत खगोलीय वैभव की महिमा से भला अब कौन अपरिचित होगा। भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम राज्यम यथा राज विवर्जितम च सभा न भाति व सुवक्त्रहीना गोला न विज्ञो गणकस्तथात्र। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। वस्तुतः खगोल विज्ञान के तत्वों व अन्य कई तथ्यों का निरूपण तथा वर्णन वेदांगों में प्रमुख स्थान रखने वाले गणना परक ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा रचित अनेक शास्त्रीय ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गणित और खगोल विज्ञान का यह मंजुल सन्निवेश निश्चित रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित, आकर्षित तथा समग्रता से अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहा है। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. निस्संदेह आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ जुड़कर अंतरिक्ष में भारत की प्रतिष्ठा को और चार चांद लगा रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों में से एक भारत का तीसरा चंद्रयान अभियान है, जहां विक्रम और प्रज्ञान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय तल पर सफल अवतरण न केवल भारतीय दृष्टि से बल्कि वैश्विक रूप में भी अत्यंत विशिष्ट सिद्ध हुआ। और भला यह कौन भूल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा व उत्कृष्ट संस्कृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने हेतु विक्रम, जहां अंततः चंद्रमा पर उतरा था, उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति। सफल और अत्यंत प्रसिद्ध तृतीय चंद्रयान अभियान के अतिरिक्त हाल के ही प्रथम सौर अभियान आदित्य L1 और गगनयान द्वितीय मंगलयान व शुक्रयान सरीखे अंतरिक्षगत अन्य कई भावी अभियानों की श्रृंखलाओं द्वारा अवश्य ही यह सभी भारतीयों की इच्छा है कि आधुनिक विज्ञान के नजरिए से अंतरिक्ष के रहस्यों के तथ्य परत दर परत उद्घाटित हों और प्राचीन काल से संरक्षित ज्ञान की निधि युगानुरूप होकर और भी परिष्कृत स्वरूप में सिद्ध हों, ताकि भारतीय विज्ञान की महिमा संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो सके। नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज। प्रकृति में अद्भुत रहस्य छुपे हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए, जिन्हें जानने के लिए उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है, समय समय पर नियमित जांच करवाई जाए,
क्योंकि कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनकी पहचान सही समय पर हो और सही उपचार मिल पाए तो उनमें जटिलताओं के होने से यानी गंभीरता बढ़ने से रोका जा सकता है। पुरुषों की बात की जाए, विशेष तौर पर पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ गुदूद ग्रंथि का बढ़ना एक आम समस्या है। BPH यानी बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट से जुड़ी एक समस्या है। इसका कारण क्या होता है और कब इसे गंभीरता से लेना चाहिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आम हैं, जिसकी वजह से मूत्र संबंधित समस्याओं के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट यानी गुदूद ग्रंथि पुरुषों के मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, जो कई छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनती है। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये पुरुषों के प्रजनन तंत्र का अहम भाग होती है। ये एक द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस ग्रंथि में सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, जिसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट जो है पुरुषों में देखा गया है कि 50 साल के बाद ये बढ़ना शुरू होता है। इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं उसको हम LUTS बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसमें पेशाब पेशेंट को रात में बार बार आना, जब पेशाब करने जाते हैं शुरू में हेजिटेंसी होना, तुरंत पेशाब नहीं स्टार्ट होता, जब वो पेशाब करते हैं तो फ्लो कम हो जाता है, पेशाब पास ही गिर जाता है। उसके बाद पेशाब करने के बाद थोड़ा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। पेशाब करने के बाद फील होता है कि हम पूरी तरह से खाली नहीं कर पाए, इसको कहते हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। और पेशाब का बहुत जल्दी अर्ज होता है पास करने का, अर्जेंसी बोलते हैं, और फिर कई बार पेशाब निकल भी जाता है। अगर हम इसको ठीक टाइम से डायग्नोस नहीं करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी भी खराब कर सकता है और स्टोन बन जाते हैं। कई कारण गुदूद ग्रंथि के बढ़ने के खतरे को बढ़ाते हैं। बढ़ती हुई आयु, परिवार में किसी को BPH की समस्या हो, अधिक वजन या मोटापा, हृदय रोग, रक्त संचार संबंधी रोग, मधुमेह, शारीरिक श्रम न करना और स्तंभन दोष, इन सभी से BPH की समस्या का खतरा बढ़ता है। बीमारी में प्रोस्टेट का आकार सामान्य से काफी बड़ा हो जाता है। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊतकों में गैर नुकसानदेह ग्रंथियां विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, उसमें वृद्धि होती है। पुरुषों की मूत्र नली का कुछ भाग प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर निकलता है, इसलिए आकार बढ़ने पर मूत्र नली पर दबाव पड़ता है और मूत्र नली सिकुड़ जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रोस्टेट का आकार इतना बढ़ जाता है कि मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ने लगे। डायग्नोसिस करते हैं सिंपल 4 टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लो, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। उसके बाद हम इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एंड ज़्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक करते हैं। 90 to 95% लोग जो हैं दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। दवाई थोड़ी लंबे टाइम चलती है, लेकिन 5 to 10% ऐसे पेशेंट जिसमें हमें सर्जरी करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें पेशाब का रिफ्रैक्टरी रिटेंशन यानी कि बार बार पेशाब रुक रहा है डिस्पाइट मेडिसिन लेने से, दूसरा पेशेंट को स्टोन बन गया, ये तीसरा कि पेशेंट मेडिसिन नहीं लेना चाहता, फोर्थ पेशेंट का किडनी पे असर आने लग गया है, और फिफ्थ जो है कि पेशेंट को ब्लीडिंग बार बार हो रहा है। ये इंडिकेशन है जब हमें सर्जरी करना पड़ता है, अदरवाइज 90 to 95% दवाई से ही ठीक हो जाता है। प्रोस्टेट की समस्या से बचाव के लिए कुछ सावधानियां रखना और कुछ बातों का ध्यान रखना उपयोगी होता है। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार का सेवन करें, कम वसायुक्त आहार लें, फल और सलाद का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, वजन नियंत्रित रखें, शाम के समय तरल पदार्थों का सेवन कम करें, 40 वर्ष की आयु के बाद विशेषज्ञ से नियमित जांच करवाएं, समस्या या कोई असामान्य लक्षण होने पर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। जैसे हमारी उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, लेकिन प्रोस्टेट साइज़ बढ़ना बीमारी नहीं है जब तक कि वो रुकावट या इरिटेशन ना करे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइज डज नॉट मैटर,
अगर आपका 100 ग्राम प्रोस्टेट भी है तो भी ज़रूरी नहीं कि आपको बीमारी हो जब तक ये सिम्टम्स नहीं क्रिएट करे। तो इसलिए इसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाकर इस बीमारी को प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पानी का मात्रा अच्छे से लेना, 2 से 3 लीटर पर डे, डेली हम एक्सरसाइज करें, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें, स्पेशली कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक्स जो कि ब्लैडर को इरिटेट करके बार बार हमारी यूरिन की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और नाइट के समय हम लिक्विड्स को कम करने के लिए बात करते हैं, और इसके अलावा आपको समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए। गुदूद ग्रंथि का बढ़ना या मूत्र संबंधित लक्षण कैंसर जैसे गंभीर रोग का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको मूत्र करने में समस्या या जलन जैसे लक्षण हो रहे हैं तो उसे लेकर लापरवाही न करें, उसका कारण जानें, विशेषज्ञ से परामर्श लें और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया ये समस्या जो है इसमें विशेष तौर पर आरंभ से ही मूत्र संबंधित लक्षण आते हैं, जिन्हें बढ़ती आयु का लक्षण मानकर लापरवाही की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जटिलता भी बढ़ सकती है और रोग की पहचान में विलंब भी होता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और अच्छी जीवन शैली अर्थात स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाएं, जिससे न सिर्फ प्रोस्टेट बल्कि अन्य जीवन शैली से संबंधित समस्याओं की संभावना को भी कम किया जा सके। यहाँ पर देखते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रत्येक आयु के व्यक्ति के लिए योग लाभकारी है। योग करने से स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। कौन से योगासन आपकी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाने में उपयोगी हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। तो अगर इम्यूनिटी बेहतर हो, और हम सभी ने एक बहुत ही कठिन समय पीछे महामारी का देखा,
जहाँ हमें समझ में आया कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होते हैं। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। विरेचन गति का पहला स्टेप तो आप बहुत पॉपुलर है, आपने हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपके ही चैनल पर भी देखा है, तो उसको करते हैं और फिर आगे उसके बाकी के स्टेप सीखते हैं। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं, हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड्स तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल। दोनों एक्सेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए, 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, योगी बने, उपयोगी बने। योग के बाद अब समय संस्कृत के ज्ञान का। खरीदारी करना सभी लोगों को पसंद आता है। ऐसे में एक संस्कृत वाक्यों का उपयोग आप खरीदारी के समय प्रयोग होने वाले वाक्यों के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश द्विवेदी आज की संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में हम व्यावहारिक प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। खरीदारी करते समय यदि किसी से पूछना हो क्या यह सामान दुकान में है, तो संस्कृत में पूछेंगे किम एतानि वस्तूनि आपणे सन्ति। किम एतानि वस्तूनि आपणे सन्ति, इसकी क्या कीमत है। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे एतस्य कियत् मूल्यम। एतस्य कियत् मूल्यम। यदि कहना हो दाम में थोड़ी छूट चाहिए तो संस्कृत में वाक्य बनेगा मूल्ये कश्चन अपकर्षः अपेक्षितः। मूल्ये कश्चन अपकर्षः अपेक्षितः। अपकर्षः अर्थात डिस्काउंट। यदि पूछा जाए आप भुगतान कैसे करेंगे तो यह संस्कृत में वाक्य बनेगा भवान मूल्यम कथम प्रदास्यति। भवान मूल्यम कथम प्रदास्यति। कृपया मुझे रसीद दीजिए। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे कृपया मह्यम प्राप्तिपत्रम देहि। कृपया मह्यम प्राप्तिपत्रम देहि। प्राप्तिपत्रम अर्थात रिसीट। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे अपि भवन्तः क्रेडिट कार्ड द्वारा धनम स्वीकुर्वन्ति। अपि भवन्तः क्रेडिट कार्ड द्वारा धनम स्वीकुर्वन्ति।
वाक्य यदि हो यह वस्तु उच्च गुणवत्ता के साथ बनी है तो कहेंगे एतस्य वस्तुनः निर्मितिः उत्तमा, एतस्य वस्तुनः निर्मितिः उत्तमा। कृपया इसे पैक कर दें यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया एतत् पुटीकरोतु, कृपया एतत् पुटीकरोतु। क्या आप इसे भिजवा सकते हैं? किं भवान् एतत् प्रेषयितुं शक्नुयात्, किं भवान् एतत् प्रेषयितुं शक्नुयात्। पैसे भेज दिए हैं यदि यह बताना हो तो कहते हैं धनं प्रेषितमस्ति, धनं प्रेषितम अस्ति। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद यदि यह कहना हो तो कहेंगे भवतः सेवायै धन्यवादः, भवतः सेवायै धन्यवादः। क्या आपको कुछ और चाहिए? अपि भवते किमपि अन्यत् अपेक्षितम्, अपि भवते किमपि अन्यत् अपेक्षितम्। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका संस्कृत भाषा का अभ्यास बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। नमस्कारः, नमो नमः। अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त होती है और परिश्रम करने से लक्ष्य। इसीलिए अपने जीवन में सदैव ही कोई ना कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए, लक्ष्य बनाते रहना चाहिए और उनके लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। सीढ़ियाँ उन्हीं के लिए हैं जिन्हें कुछ ऊंचाई तक जाना है, जिनकी मंजिल है आसमां पर, उन्हें अपना मार्ग स्वयं ही बनाना है। तो अच्छा लक्ष्य रखिए और जीवन में उसके लिए प्रयत्न करिए, परिश्रम करिए, प्रेरणा स्रोत बनिए सभी के लिए और जीवन को सफल बनाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।